हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके टेक। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने C++ का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको डू वाइल लूप के बारे में बताया था, नेस्टेड डू वाइल यूज करके बताया था। तो आज इसी तरह हमारे पास लूप जोन सी आती है, उसकी लास्ट टाइप है जो कि है फोर लूप। तो फोर लूप जोन सी है, कैसे वर्क करती है, जैसे कि हम यूज करते थे डू वाइल लूप में और वाइल लूप में कि हम पहले स्टेटमेंट देते थे, फिर उसके अंदर इंक्रीमेंट लगवाते थे। ठीक है, इसी तरह अब सब कुछ जोन से है एक ही सिंगल लाइन में आएगा, और ये जोन सी है ज्यादा यूज होती है और ये इजी इन यूज है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कोड स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम इसको जोन से कोड लिखते हैं। हेडर फाइल्स पहले हैश इंक्लूड conio.h। ओके, इसके बाद हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम लगा लेते हैं। आईओस्ट्रीम, ठीक है। उसके बाद जो सा हमारे पास आ जाएगी नीचे यूजिंग नेम स्पेस। एसटीडी आ गया, ठीक है। एसटीडी के बाद हम इंट मेन में आ जाते हैं, और यहाँ पर हम नीचे आकर करली ब्रैकेट्स और यहाँ पर हमारी बॉडी स्टार्ट। ठीक है, इसका हेडर फाइल्स का मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, ये हेडर फाइल जो सी होती हैं प्रोग्राम को रन करने के लिए यूज़ की जाती हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप PHP और जावास्क्रिप्ट वगैरह में बैकएंड के ऊपर कोडिंग कर देते हो और आगे आप छोटे छोटे सिंटैक्स जो से वो यूज़ करते हैं, जैसे बूटस्ट्रैप में भी है, उसी तरह हेडर फाइल्स का काम होता है। तो चलो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम बना रहे हैं A to Z फोर लूप के ज़रिए। तो यहाँ पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल ले लेते हैं करैक्टर आप कोई भी ले सकते हैं। मैं जो से यहाँ पर एक L करैक्टर ले रहा हूँ, ठीक है, अपने पास। उसके अंदर जो से हम फोर लूप लगाते हैं, फोर। अब इसके अंदर क्या होगा कि हम जो सा फर्स्ट ऑफ ऑल L को जो सा है वो रखेंगे A के इक्वल। ठीक है, L इज इक्वल टू A, या आपने ग्रेटर देना है ग्रेटर दे सकते हैं, लेस देना है लेस दे सकते हैं। ठीक है, A। उसके बाद आप कहेंगे कि L जो सा है वो तब तक चले जब तक जो सा इज इक्वल टू Z नहीं हो जाता। ठीक है, उसके बाद जो सा आपने उसको L को इंक्रीमेंट दे देना है। ठीक है, इस चीज़ की समझ आई। हम क्या करते थे, पहले हम वाइल के अंदर ये चीज़ देते थे, ठीक है, मतलब कि इतनी चीज़ देते होते थे। ठीक है, उसके बाद फिर हम उसको इंक्रीमेंट देते होते थे। ठीक है, ये हम ऊपर मतलब करते होते थे वेरीफाई कि इधर हम कर देते थे L इज इक्वल टू A। ठीक है, उसको नंबर दे देते थे। तो ये ऐसे जो से अब ये इजी है कि हमने एक ही लाइन में सारा कोड कर दिया। अब इसी ने रन होना है। नीचे हमने बस इसको सी आउट करवाना है। सी आउट कैसे करवाना है वो सिंपल, इसके अंदर आ जाएंगे हम, यहाँ पर सी आउट लिख देंगे और हम L को जो है सी आउट करवा देंगे। ठीक है, एंड L कर देते हैं हम, और यहाँ पर कोड हमारा एंड। ठीक है, तो अब जो है हम इसको सेव कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। सेव यहाँ पर अपने पास चलते हैं, अपने जहाँ पर हम सेव कर रहे थे D में चले जाते हैं, यहाँ C+ प्रोग्राम, और यहाँ पर A to Z फोर लूप लिख लेते हैं। सेव कर लिया, F11 दबाते हैं, रन करते हैं इसको। तो ये देख सकते हैं A B C D E F G H I। ठीक है, ये Z तक आ गई है आपके पास। अब इसको ग्रेटर करना है आपने, सिंपल क्या करना है, यहाँ पर जो सा A और इधर से Z जो से दो अल्फ़ाबेट्स आपने बस चेंज करने हैं। ठीक है, बाकी सेव करके इसको F11 करेंगे आपने, और ये ग्रेटर में आ गए। ठीक है, उसके बाद जी सेकंड हमारे पास आ जाती है, जो हमारे पास प्रोग्राम आ जाता है वो है जी हमारे पास डिविजिबल बाय 9 का। ठीक है, तो डिविजिबल बाय 9 जो सा पिछली दफ़ा हमने डू वाइल के साथ किया था, आज हम जो सा वाइल के साथ करते हैं। तो यहाँ से मैं इसी को उठा लेता हूँ, कॉपी, आगे नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं इसको। इधर से हम इसको रेज कर देंगे, इसके अंदर लिख देते हैं सिंपल, हमने इंट ले लेना है I, इंट I ले लिया हमने। उसके बाद हम फोर लूप चलाएंगे, फोर लूप यहाँ पर लगाकर उसके अंदर हम वर्क देंगे कि I जोन सा है इज इक्वल टू 100 है। ठीक है, I जोन सा है तब तक चले जब तक वो छोटा है इज इक्वल टू 200। ठीक है, और इसके बाद जोन सा है I++। ठीक है, इतनी समझ आ गई आप लोगों को। तो इसके नीचे जोन सा अब हम उसको जो है सिंपल इफेक्ट लगाएंगे कि इफ में हम उसको बताएंगे ना भाई हम करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको कहते हैं सिंपल कि इफ I कंप्लीटली, मतलब कि कंप्लीटली इसका मतलब क्या होता है कि
रिमाइंडर ना बचे, ठीक है। रिमाइंडर बचाने के लिए हम ये वाला डिविजिबल यूज़ करते हैं, ठीक है। मॉड्यूलर सेपरेटर क्या होता है, जहाँ पर वो कंप्लीट डिवाइड हो रहा हो, ठीक है। 9 इज इक्वल टू 0 आ जाए तो उसके बाद क्या हो कि भाई हमारे पास सी आउट आ जाए आई, ठीक है। सी आउट हमारे पास आई आ जाए और यहाँ पर एंड एल कर दें आप, ठीक है। एंड एल कर देते हैं, एंड लाइन सेव करते हैं इसको। तो यहाँ पर हम जो सा इसको कर लेते हैं डिविजिबल बाय 9 फॉर लूप, ठीक है। इसको सेव कर लिया हमने। F11 करते हैं, रन करते हैं इसको, तो ये देख लें जो जो डिवाइड होते हैं उसके ऊपर वो आ गए यहाँ पर, ठीक है। 9 के ऊपर जो जो डिवाइड होते हैं वो यहाँ पर सारे आ गए, ठीक है। समझ आ गई इस चीज़ की। चले हम नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कि स्टेरिक के ज़रिए हम जैसे यूज़ करते थे वाइल के अंदर और इफ़ के अंदर हमने स्टेरिक्स बनाए थे, रिवर्स और ऑपोजिट, ठीक है। तो वो जो से अब हम 4 के ज़रिए कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर हम चलते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं उसी को, सिंपल इधर चलेंगे, इसके अंदर आ जाते हैं। इधर हम जो सा एक इंटीजर लेते हैं आई इंटीजर ले लिया। उसके बाद हम फॉर लूप चलाएंगे। फॉर लूप में हम यूज़ कर लेते हैं कि भाई हम उसको अब कोड देंगे कि आई जो सा इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। आई लेस देन इज इक्वल टू 5 जब तब तक चले जब तक वो 5 से छोटा है, और आई प्लस प्लस, ठीक है। इतनी समझ आ गई। इधर क्या हुआ है वो समझ आ गई है तो ठीक, नहीं तो मैं बता देता हूँ। फॉर लूप यहाँ पर चलाई है हमने, वो वहाँ पर उसको आई को जो से हमने 1 दे दिया है, वो तब तक चले जब तक वो 5 से छोटा और इज इक्वल टू है, और आई प्लस प्लस 1 का इंक्रीमेंट आता रहे, ठीक है, उसके अंदर। अब इसके अंदर हम एक और फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप लगा लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि इंटीजर एक ले लेते हैं, इंटीजर जे इज इक्वल टू 1, ठीक है। उसके बाद जे के अंदर जे लेस देन इज इक्वल टू 5, ठीक है, सॉरी आई तब तक चले जब तक वो आई से छोटा है, और इसके अंदर जे के अंदर इंक्रीमेंट आता रहे, ठीक है। उसके बाद नीचे चलते हैं, यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट्स लगा लेते हैं। यहाँ पर हम सिंपल सी आउट करवाएंगे, ठीक है। सी आउट हम क्या करवाएंगे, स्टैरिक सी आउट यहाँ पर करवा लेते हैं स्टैरिक को। यहाँ पर हमने सी आउट करवा लिया। उसके बाद नीचे चलते हैं, यहाँ पर हमने सी आउट एंड एल दे देंगे एक, सॉरी सी आउट हम यहाँ पर दे देंगे एंड एल, ठीक है। इतनी समझ आ गई। तो चलो अब हम इसको जो है सेव कर लेते हैं अपने पास। सेव करने के बाद मैं आपको इसको एक दफ़ा फिर समझा देता हूँ कि इसमें हुआ क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं स्टैरिक बाय फॉर लूप, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं, यहाँ पर हमने उसको क्या कहा कि आई जो है इज इक्वल टू 1 है, आई लेस देन इज इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस। यहाँ तक जब हमारा कंपाइलर आएगा उसके बाद वो इसके अंदर जाएगा, ठीक है, इस 4 के अंदर। कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वो कह रहे हैं कि हमने जे को 1 के इक्वल रख दिया, आई के इक्वल, मतलब ठीक है। जे तब तक चले जब तक वो आई के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें पहले पे 1 था तो 1 के इक्वल था, जी बिल्कुल 1 के इक्वल और इज इक्वल टू था, और छोटा भी उसके मतलब इक्वल था, तो मतलब छोटा तो नहीं हो सकता उसको। तो यहाँ पर वो कहेगा ठीक है जी ये ठीक है। उसके बाद जे का एक इंक्रीमेंट आ जाएगा, 2 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। 2 चेक करेगा यहाँ जाके, उसने कहा जी ये जो सा ये भी छोटा है, मतलब ठीक है, तो 5 से छोटा है, तो यहाँ पर आगे फिर 2 स्टार बना देगा, ठीक है। फिर दोबारा इस लूप में आएगा, ठीक है, वो 3 हो जाएगा। इसी तरह लूप वर्क करेगी और हमारा स्टैरिक बनेंगे, ठीक है। तो हम इसको बना लेते हैं, और यहाँ पर हमने इसको क्लोज नहीं किया, यहाँ पर इसको हम क्लोजिंग टैग देते हैं। ये देख सकते हैं हमारे पास 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 लाइंस के एक एक स्टैरिक मतलब इंक्रीज हो गया, ठीक है। ओके जी, इतनी समझ आ गई। नेक्स्ट अब मैं आपको बनाऊंगा कि भाई हम रिवर्स स्ट्रिंग कैसे बनाते हैं। मतलब कि हमने अब एक कोई भी वर्ड डाला है ना, मतलब हमने स्ट्रिंग के अंदर डाल दी, कोड डाल दिया, ठीक है। कोड डाल दिया तो अब कोड का हमें रिवर्स कैसे करके देगा, तो चले हम वो बनाते हैं अब, ठीक है। यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं, इसको हम यहाँ से अब रिमूव करते हैं। यहाँ पर हमारे पास सिंपल आ जाएगी स्ट्रिंग एक, ठीक है। स्ट्रिंग हम यहाँ पर बना लेते हैं string स्ट्रिंग, ठीक है। उसके अंदर हम कोई भी स्ट्रिंग का नाम लेते हैं, स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग का हमने छोटी फॉर्म str लिख दिया, ठीक है। मतलब हम जो उसको स्ट्रिंग दे रहे हैं उसके अंदर इज इक्वल टू, उसको हम कोड ही दे देते हैं, ठीक है, कोड। उसके बाद हम दूसरी बना लेते हैं स्ट्रिंग, यहाँ पर रिवर्स, कि रिवर्स होकर हमारे पास क्या है, तो हम उसको एम्प्टी छोड़ते हैं फिलहाल,
ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे तो नीचे हमारे पास फॉर लूप आएगी। एक फॉर लूप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम उसके बाद पहले इंटीजर एक आई लेंगे पहले, ठीक है। आई को इज इक्वल टू str रखवा देंगे, ठीक है, स्ट्रिंग के स्ट्रिंग के इक्वल आ गई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो वर्क होगा वो हमारे पास, हाँ सॉरी, यहाँ पर हम डॉट लेंथ len लेंथ, ठीक है, उसकी लेंथ, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, ठीक है, length, ठीक है, लेंथ। यहाँ पर मैं बताता हूँ कि ये जो सी स्ट्रिंग की लेंथ है ना, वो इस लेंथ को मतलब कि कितने वर्ड्स की है, 4 वर्ड्स की, वो यहाँ पर हमने उसको दे दी, ठीक है। अब उसके अंदर वो क्या कह रहा है कि ये ब्रैकेट्स आएंगी और यहाँ पर आएगा -1। अब उसे रिवर्स करना है ना उसको, अब रिवर्स करने के लिए उसको पीछे को जाना पड़ेगा, तो उसके लिए -1 के एक एक का डिक्रीमेंट लग के उसको इधर से उसको काउंट करेगा, ठीक है, फिर उसको जो है रिवर्स करेगा, ठीक है। तो ये आपको मैं कोड रन करूँगा तो आपको समझ आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं उसको क्लोज करता हूँ, ठीक है, और उसके अंदर हम जो सा आई को हम यहाँ पर दे देंगे आई तब तक चले जब तक वो लेस देन इज इक्वल टू 0 के है, ठीक है। जब तक वो लेस देन इज इक्वल टू 0 नहीं हो जाता तब तक चले। उसके बाद यहाँ पर आई को हम डिक्रीमेंट दे देंगे, ठीक है। इतनी समझ आ गई आप लोग को। हमने यहाँ पर क्या किया, आई को str डॉट लेंथ मतलब इसकी लेंथ के इक्वल रखवा दिया स्ट्रिंग की, ठीक है। उसके अंदर -1 माइनस करना शुरू कर दिया, जैसे जैसे दोबारा वापस आएगी एक एक माइनस होकर नीचे प्रिंट होता जाएगा, ठीक है। इधर हमने तब तक कहा कि जब तक वो कोड मतलब सी से भी नीचे, सी के नीचे जाए ना, जब इधर देखें आई लेस देन इज इक्वल टू 0, 0 पे क्या है, इधर 0 है ना, तो ये 4 वर्ड्स जो से इधर 0 आएगा जाके, तो ये तब तक चले जब तक 0 नहीं आ जाता या 0 के इक्वल नहीं आ जाती, तो एक एक का डिक्रीमेंट उसको हमने दे दिया, ठीक है। अब नीचे चलते हैं, नीचे जाने के बाद हम सिंपल इसके अंदर रिवर्स को इज इक्वल टू रखवा देते हैं, रिवर्स प्लस str और इसके अंदर आई, ठीक है। स्ट्रिंग आई के इक्वल हमने उसको रखवा दिया कि जो इसके अंदर आए, इस जगह पर हमारे पास आए, वो जो सा रिवर्स को मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कर लिया। अब इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद हम यहाँ पर सी आउट लगाएंगे, सी आउट हम यहाँ पर रिवर्स जो सा उसको कर देते हैं, प्रिंट करवा देते हैं, और नीचे हम रिटर्न कर देते हैं 0, ठीक है। इतनी समझ आ गई तो इसको हम सेव कर लेते हैं। यहाँ पर रिवर्स स्ट्रिंग 4 के नाम से, ठीक है, इसको सेव कर लिया हमने। F11 करते हैं, रन करते हैं इसको, तो ये देख लें COD को उसने क्या बना दिया, EDOC, ठीक है। कोड को उसने क्या कर दिया, उल्ट कर दिया। मैं आपको दोबारा इसको रन करके दिखा देता हूँ। अगर कोड की जगह पे हम कुछ भी अहमद कर देते हैं, अहमद, ठीक है, तो अहमद नहीं यार, कोई और मतलब चेयर कर दें, CHAIR चेयर कर देते हैं, ठीक है। इसको F11 कर लेते हैं, तो ये देख लें जी उसने चेयर को उल्टा कर दिया, मतलब रिवर्स कर दिया उसको, ठीक है। तो अगर इस लेक्चर की आप लोग को समझ आ गई है तो अपने दोस्तों का शेयर करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर न्यू थे तो। अगर आप लोग को समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ की जिसकी समझ नहीं आई आप बता सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके बारे में बता दूंगा। यहाँ पर हमारा जो सा लूप का जो सा टॉपिक एंड होता है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे स्विच, ठीक है। स्विच हम कल को नेक्स्ट वीडियो में जो सा मैं आपको स्विच के बारे में बताऊंगा, स्विच केसेस कैसे चलते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।